पुंकेसर या पुमंग किसे कहते हैं। तो आप इस चैनल में जानेंगे कि पुंकेसर या पुमंग किसे कहा जाता है। तो आपको हम बताएंगे कि पुंकेसर या पुमंग किसे कहते हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा और लास्ट में आपको एक चित्र बताया जाएगा जिससे आपको ये सब कुछ समझ में आएगा और आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं हो पाएगा। यहाँ पुष्प का नल जनन अंग होता है। यहाँ पुष्प का नल जनन अंग होता है तथा पुष्प में पाए जाने वाले समस्त पुंकेसरों को एक साथ पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। समस्त पुंकेसरों को एक साथ पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। इसकी संरचना 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। जो पुंकेसर है उसके 3 भागों में मिलकर बनी हुई है। तो इसका आधारी भाग जो कि पुष्पासन की संदर्भ में होता है। इसका आधारी भाग जो कि पुष्पासन की संदर्भ में होता है यहाँ लंबा पतला धागेनुमा जैसा दिखाई देता है जिसे पुमंग या फ्लामेट कहा जाता है। और इसके ऊपर का भाग खुला हुआ होता है जिसे परागकोश कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। परागकोश कितने भागों से मिलकर बना हुआ होता है? 2। यहाँ अलग से पूछा जाएगा। मिलकर बना हुआ होता है और जिन्हें परागपालियां कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परागपालियां। इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन होती है। एक क्या होती है? लाइन होती है जिसे योजी कहते हैं। यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये विकल्प तक पूछा जा सकता है जिसे योजी कहते हैं। इसे ध्यान रखना। इन परागकोश के अंदर परागकण जैसे कि नर युग्मक का निर्माण होता है। तो हम अब इसे और अच्छे से समझ लेते हैं और आपको एक चित्र द्वारा समझाया जाएगा। तो देखिए। सो गाइस, आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं, ये वाला। तो पुंकेसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका ये चित्र है। ये देखिए, ये इसका पूरा चित्र है। एंड इसे परागकोश को इंग्लिश में एंडर बोलते हैं, है ना। ये इस भाग को परागकोश बोला जाता है। पूतंतु को फिलामेंट बोला जाता है। इंग्लिश में पूतंतु को फिलामेंट बोला जाता है। ये भाग पूतंतु होता है। और ये कनेक्टिव ये है योजी होती है। ये एक लाइन होती है, अभी आपने पढ़ा था, एक लाइन होती है जोड़ने वाली जिसे योजी कहा जाता है। काट दिया जाए और इस भाग को देखा जाए, ये तो कटा हुआ भाग इस प्रकार का दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये परागकोष्ठ होते हैं, ये पोलन चैम्बर्स, जिससे परागकोष्ठ बोला जाता है। ये गोल गोल प्रकार के दिखाई देते हैं, इन्हें परागकोष्ठ कहते हैं। इनके अंदर जो होते हैं ये पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये वाला चित्र है। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे।